ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम। परमपिता को नमन, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत अभिवादन। हमारी जो कक्षा है गीता की, वो आज चौथी कक्षा है। आज प्रथम अध्याय पूरा करेंगे, हमारे पास समय है। जैसे कि हमने अध्ययन किया था कि चिन्मय मिशन के द्वारा प्रस्तुत जो पीपीटी थी, उसकी मदद से हमने अध्ययन शुरू किया था, और उस पीपीटी के कुछ हिस्सा है, कुछ भाग है, मैं आपको पुनः शेयर करता हूँ। इसको आधार बना के हम लोग आज का अध्ययन शुरू करते हैं। ये आपके सामने है, पेज नंबर 75 है उस पीपीटी के। तो इसमें कहा गया, 2 बिंदु हमने अध्ययन कर लिया था, 11 से 30 तक भी पढ़ लिया था। विजयी होने पर आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यानी ये अर्जुन का कथन था कि विजय अगर मुझे मिल भी जाए तो मैं आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसका संदर्भ कहते हैं, ये पीपीटी कार जिन्होंने बनाई है, कि प्रथम अध्याय 31 से 35 के बीच में। तो सभी पुस्तक खोल लीजिए, थोड़ा बैठ करके इसको मनन करते हैं, क्योंकि गाइडलाइन से चलने पर हमें बड़ा आनंद आता है और हमारे साथ गाइडलाइन भी होती है। तो मेरी पुस्तक में 31 प्रथम अध्याय के निकल गए, तो 31 से हम शुरू करते हैं। 31 फिर पाप के कर्म बुरे का फल। आचार्य जी नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। रश्मि जी आई हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, नहीं मैं भी बाहर हूँ, वहीं से कर रही हूँ। ओहो, तो हम उस पीपीटी के इस बिंदु पे चलते हैं कि 31 से 37 तक के बिंदु, तो इसको थोड़ा स्पर्श करते हैं। तो 31 नंबर मेरे पास है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ये बिंदु है हमारे सामने कि हे केशव, हे अर्जुन, हम जिसे आप निमित्त मानते हैं, निमित्त यानी कारण मानते हैं, युद्ध होना ही चाहिए, तो मैं उस निमित्त को विपरीत देखता हूं। अब फिर न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, अपने व्यक्तियों को संग्राम में मारकर मुझे तो कहीं श्रेय है यानी लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मारने वाले जो हैं वो अपने व्यक्ति हैं, मरने वाले भी अपने व्यक्ति हैं। अपने को मारकर कोई बड़ा लाभ तो नहीं दिखता। फिर आगे कहते हैं, ये 37 तक चलते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। कृष्ण, मैं विजय भी नहीं चाहता और राज्य भी नहीं चाहता, सुखों को भी नहीं चाहता। तो किंग राज्य न गोविंद किंग भोगे जीविते न वा, ये राज्य अगर मिल जाए उसका क्या लाभ है, और जो भोग भी मिल जाए क्या लाभ है, उस जीवन से क्या लाभ है। क्योंकि इसका तात्पर्य ये है, क्या तात्पर्य है, मैं न कह करके उनकी शब्दावली में प्रस्तुत करता हूं। अगले में कहा कि क्यों विजय से लाभ नहीं है, राज्य से लाभ नहीं है, सुख से लाभ नहीं है, और हमारे दीर्घ जीवन तक जीने का जो लाभ है वो भी नहीं है। कहते हैं, ऐसा मर्थे कांक्षितम राज्यम भोग सुखानि च धनानि च। कहते हैं कि जिनके लिए हम राज्य भोग,
सभी माइक म्यूट कर दीजिए। जिनके अभिप्राय से हम राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो वही तो मर रहे हैं। यानी अगर हमें खुशी मिली, बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, बड़ा अवार्ड मिला या बहुत बड़ा धन मिला, तो इस धन उपलब्धि से खुश किसको होना है? परिवार के लोग रहेंगे तभी ना खुशी होगी। अगर हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे दादा रहेंगे, परदादे रहेंगे, पास पड़ोस रहेंगे, तभी ना सब आएंगे, आप बधाई देंगे, फिर स्वीट्स पार्टी होगी और कुछ होगा। जब कोई रहेगा ही नहीं तो फिर उस राज्य से क्या लाभ है? मुझे जीत हुई, उस जीत की खुशी मनाने वाले तो कोई है ही नहीं। फिर कहते हैं भोग सुखानी च, बड़े भोग मिलेंगे, सारा टैक्स कलेक्शन होकर के राजकोष में आएगा, लेकिन उसको उपभोग कौन करेगा? अपना तो कोई होगा ही नहीं। तो फिर कहते हैं सुखानी च, सुख भी जो मिलेगा उस सुख से क्या लाभ है? गद्दी मिल जाए, फलाने मिल जाए या राजपद मिल जाए, लेकिन उस राजपद के प्राप्ति होने पर वाहवाही कहने वाला कोई होगा ही नहीं। क्योंकि हमारे ओर से भी मेरे भाई भी मर सकते हैं, मेरे बच्चे भी मर सकते हैं, उनकी ओर से भी सभी मर सकते हैं। जब केवल ही मैं ही बचूंगा तो उससे क्या ये सुख भोग और राज्य प्राप्ति से क्या लाभ है? और मेरे लंबे समय तक जीने का क्या लाभ है? क्या बढ़िया पंक्ति है। तो आपको ध्यान रखना, कई बार हमारे बच्चे होते हैं, कहते हैं देखो मुझे फलाना कोर्स करना है, फलाना कोर्स करना है, मुझे पैसे देना है। तो ये पंक्ति आपको याद रखना है कि बच्चों की खुशी के लिए हमें देना है, क्योंकि ये पैसे किसके लिए कमाते हैं? उन्हीं के लिए। जब वो ही दुखी रहते हैं तो इसलिए इस पैसे का क्या उपयोग है? तो ये आपको मान के चलना है। बच्चे अगर चाहते हैं कि इसमें तरक्की है और आप भी देखते हैं तरक्की है, तो इसलिए कूद जाना चाहिए, नहीं तो निरर्थक इनका संग्रह करके हमें कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता। ये पंक्ति आज से याद करके रखिए। ऐसामर्थ्य कंकितम नो राज्यम भोग सुखानि च, जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, अब वो तई में वस्थिता युद्धे प्राणांस्ते धनानि च, प्राण और धन का न्यौछावर करके ये मर रहे हैं युद्ध में। और इसी स्थिति में मुझे इन संग्रहों से क्या लाभ है? इन उपलब्धि या प्राप्तियों से क्या लाभ है? क्या बढ़िया पंक्ति, इसको इम्पोर्टेंट करके मार्क करिए जीवन में। ये पंक्ति काम आने वाली है कि जब अपने ही कोई नहीं रहेंगे तो हमें जो भी उपलब्धि मिले या जो भी लाभ मिले उसका क्या फायदा। अगले में देखते हैं, आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। बड़े आचार्य लोग नहीं रहेंगे जो कहेंगे अरे बढ़िया तूने तीर चलाया। पितर लोग नहीं रहेंगे, बुजुर्ग लोग नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, पितामहा और पितरों के जो पितर जब बड़े बुजुर्ग और उनसे भी जो बड़े बुजुर्ग वो भी नहीं रहेंगे। पास में बैठ करके हमारी वाह वाह कहने के लिए कोई नहीं रहेंगे। मातुला, हम मामा के और भी कोई नहीं रहेंगे। ससुरा, ससुर के लोग भी नहीं रहेंगे। पौत्राहा, हमारे पोते नाती पोते भी नहीं रहेंगे। साला, श्याला यानी साला, श्याला संबंधिनस्तथा आ, और संबंधी लोग नहीं रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये बड़ी हानि होगी और इस विजय से मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। एदान्नास्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधुदैत्य को मारने वाले, हे कृष्ण इनको मैं मारना नहीं चाहता। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किंग महि कृते, राजा बनने के लिए मुझे त्रैलोक्य का साम्राज्य मिल जाए तो उस हेतु से मेरे सामने कोई बड़ा लाभ, बड़ा प्रयोजन, बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ रही है। तीनों लोगों के राज्य मिल जाए और मैं उसमें राजा बन जाऊं, तो इस हेतु की प्राप्ति होने पर भी मुझे लाभ नहीं दिखता, क्योंकि इस खुशी को मनाने वाले कोई है ही नहीं। निहत्याधार्थ राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रय दस्मान हत्यैतानाततायिनः। धृतराष्ट्र के बेटों को अगर मार दूं तो फिर कोई लाभ भी नहीं है, केवल पाप ही पाप मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये नालायक है, ना समझ है और आतताई के श्रेणी में आने वाले हैं, क्योंकि गलत काम करते हैं। और इनको मार करके भी मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा है।
तो कहते हैं तस्मन् नार्हा भयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सुबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, अपने व्यक्तियों को मार करके कोई कभी सुखी हुआ है? तो इसलिए धार्तराष्ट्र भी मेरे बंधु हैं, मेरे भी अपने पक्ष में खड़े हुए जो सगा संबंधी ये भी मेरे बंधु हैं। तो कभी भी बंधु बंधु लोग स्वजन को मार करके मुझे कोई बड़ा लाभ नहीं दिखता है। और फिर कहते हैं ये इस तरह ये जो बिंदु हमारे था सामने आपके, विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो दूसरों पे जीत वो तभी न लाभ हो, और अपनों को मार करके, अपने भाइयों को मार करके और बहुत बड़ी प्राप्ति हो, उपलब्धि हो, वो मुझे आनंद नहीं देने वाला है। इस तरह ये एक प्रकरण रहा, इसका हमने अध्ययन किया। अब देखते हैं अगला प्रकरण है। अगला प्रकरण 38 से हमें लेगा 53 तक, और उसमें पढ़ेंगे पाप कर्म के बुरे फल, और पाप कर्म से भी भय उत्पन्न होता है। जैसे जैसे गलत काम करते हैं भय होता है, और अच्छा काम करते हैं तो अंदर एक प्रसन्नता बनी रहती है। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे। 38 नंबर पे आइए, 38 से ये आएगा 53 तक। यद्यप्येति न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि एते न पश्यन्ति, ये लोभोपहत चेतस, ये लोभ और उससे खोई हुई बुद्धि वाले ये लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं भविष्य में आने वाली समस्या को, तो निश्चित रूप से हमें भी तो देख लेना चाहिए। कुल अक्षयकृतम दोषम, क्योंकि अपना वंश नाश में करूंगा, और मित्र द्रोहे च पातकम, मित्रों के साथ द्रोह करूंगा, क्योंकि मित्रों को भी मरवाऊंगा और मित्रों को भी मारूंगा। तो इससे होगा कुछ नहीं, पातक बनेगा, यानी पाप बनेगा। तो क्या पाप बनेगा कि अपना और मित्रों के प्रति द्रोह किया। मित्रों को, हमें मित्र यानी जो स्नेह रखता है और स्नेह के कारण आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है, वो हमें हर हालत में मित्र की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन हम मित्र की रक्षा नहीं कर पाते हैं, और क्या करते हैं कि मित्र की रक्षा की जगह हम क्या करते हैं कि मित्र का हानि करते हैं, मित्र को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मित्र पे द्रोह नहीं करना चाहिए, अपने कुल का नाश नहीं करना चाहिए। इस तरह नहीं तो पाप पड़ता है। कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति भीर्जनार्दन। इसमें इतना कहा कुलक्षय से जो दोष होता है, और मैं देख रहा हूं, हम भी देख रहे हैं दोनों। तो इसलिए गेयम अस्माभिः, क्या हम दोनों नहीं जानते? इस पाप से भी हम निवर्तन कर सकते हैं, बच सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। तो ये गलत काम हमें नहीं करना, अपना कुल का नाश नहीं करना, मित्रों द्रोह यानी अन्याय नहीं करना है। फिर आगे कहते हैं 40, इस तरह हमें 53 तक चलना है। तो इसलिए हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना है। अब ऐसा करते हैं, हाँ ये वाले को, अब आवाज नहीं आएगी, आप देखते हैं। अब हमें क्या करना, दोबारा फिर पीपीटी चलना है। स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा, दोबारा देखता हूँ। अब हमारी स्क्रीन आ जाए सामने, फिर हम लोग उसको शेयर अब अब देखते हैं अगला बिंदु 40 पे है। कुल अक्षयम क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना नष्टे धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मो विभवात्युत। ये कहते हैं जब कुल नष्ट हो जाता है तो सनातनी परंपरा से लंबी दूरी से चली आ रही जो आपकी वंश परंपरा है, और उसमें जो धर्म है, जो अच्छे गुण है, अच्छे विचार है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे समाज में कितने लोग हैं, दिल्ली जैसे शहर में 2 करोड़ 3 करोड़, और विदेशियों की घुसपैठी को अगर मिलाएं तो 3.5 4 करोड़ लोग यहाँ कहीं घुसे हुए हैं। आंकड़े में तो 80 लाख दिखाते हैं, लेकिन इतने लोग यहाँ घुसे हुए हैं। उनमें से देखिए हम 5-7 बैठ करके चर्चा करते हैं। तो ये हमारे वंश परंपरा में
एक प्रवाह है, अच्छे की ओर बढ़ना, अच्छाई ग्रहण करना। तो ये परंपरा के जो गुण हैं हमें ही कुछ लोगों में है। तो ये जैसे कुल का नाश होगा तो निश्चित रूप से ये धर्म जो अच्छे प्रवाह से चलते आ रहने वाले धर्म है ये नष्ट हो जाते हैं और कुल का नाश होता है। तो इसलिए अच्छे भी है गुण और बुरे भी हैं। तो बुरा को तो नाश करना ही है, व्यक्ति जैसे सुधरता है समझता है, बुरे तो अपने आप नष्ट कर लेता है। लेकिन अच्छे धर्म भी, अच्छे गुण भी नष्ट हो जाएंगे और धर्म में नष्ट, अच्छे गुण जब नष्ट हो जाते हैं तो कुलम कृष्णम अधर्मो विभवात्युत, फिर उस कुल में कुछ तो लोग बचेंगे लेकिन वो अधर्म से प्रवृत्त होंगे क्योंकि अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, अच्छे विचार नहीं मिलेंगे, रहन सहन अच्छा नहीं होगा। आजकल का रहन सहन कैसे आप देखिए अपने जीवन में, जब मर्जी तब उठे, कोई नियम नहीं है, जब मर्जी तब सोए, अब तुरंत उठ करके खाना, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, तुरंत उठ करके ऑर्डर आपने किया, फलाना सामान आ गया, बस उसको खाए और सोए। तो ये जिंदगी नहीं होती है। जिंदगी अभी गीता में आगे कहेगी, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कब सोना है ये आपको रूटीन बना के रखना है, कब उठना है रूटीन बना के रखना है। सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करना है, उठने के बाद उसी बिस्तर में ईश्वर का स्मरण करना है, फिर आपने स्नान शौच समाप्त करके ईश्वर का फिर स्मरण करना है, फिर कुछ पाठ करना है, इसके बाद फिर ईश्वर से अनुमति लेके विविध कार्य करना है। तो इस तरह जीवन शैली होगी तो व्यवस्थित श्रृंखलित होगी। लेकिन अगर जैसे पशु जैसे जीवन जीते हैं, कैसे सड़क में जहां मिला वहां सो गए, इधर कोई भगा दिया तो उधर सो गए, तो बस कहीं मित्र के घर में सो गए, कहीं फलाने के घर में सो गए, जहां मिला सो खा लिए, एक टाइम खा लिए तो बस हो गया, यही तो मेरा लंच है, यही तो मेरा टिफिन है। बस इस तरह जीवन नहीं जिया जाता। तो इसलिए कब टिफिन खाना है, कब लंच खाना है, ये भी व्यवस्थित है, कितनी मात्रा में खानी ये व्यवस्थित है, तभी जाके जीवन श्रृंखलित होती है। तो यही कहते हैं क्योंकि ये नियम वंश परंपरा से चलते आने वाले प्रवाह और उसमें जो अच्छे गुण हैं और उन गुणों को धारण करने वाले व्यक्तियों के कारण बदलते हैं ये नियम, ये नियम चलते हैं व्यवस्थित रूप से। अन्यथा जैसे आदमी जीता है तो ये जीवन नहीं है। तो अगर कुल नष्ट होता है, अच्छे व्यक्ति का विनाश हो जाते हैं, परिवार से विनाश हो जाता है, तो निश्चित रूप से अधर्म परिवार में आ जाएगा और व्यक्ति कैसे जीना है, कैसे सुखद जीवन जीना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सब नहीं जान पाएगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी। वही बात ये कर रहे हैं। 41 नंबर पे देखते हैं, अभी चलना है 53 तक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। जब अधर्म की वृद्धि होगी तो कुल स्त्रियां, कुल में जो महिलाएं हैं वो दूषण को प्राप्त होंगी, यानी रहन सहन उनका व्यवस्थित नहीं होगा, समय हुआ तो गलत पुरुषों के साथ उनका संबंध होगा। स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। जब स्त्री वर्ग दुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्री वर्गों को शिष्ट माना जाता है, मुसलमान 5 शादी करता, लेकिन यहाँ स्त्री समाज प्रमुख है, एक ही विवाह होता है। कहीं कहीं स्त्री नाराज हो जाए तो पुरुष को बिल्कुल पूरा जीवन स्त्री के बिना गुजारना पड़ता है। तो इसलिए पत्नी से लड़ाई करने से पहले यहाँ का पुरुष सोचता है भैया दोबारा मिलने वाली नहीं है, तो इसलिए मुझे व्यवस्थित रूप से परिवार में चलना है। तो अगर स्त्रियां दुष्टा हो जाएं, एक स्त्री और 10 पुरुषों से संबंध हो जाए तो क्या बनेगा, वही पुरुष आपस में लड़ मरेंगे। जैसे शेर कैसे लड़ता है, अपने इलाके में घुसने नहीं देता, तो इसलिए जो दबदबा बना रखता है, महिला शेर उसी की ओर भागती है। तो इसी तरह पशु समाज में कैसे एक महिला के पीछे लड़ाइयां होती है, ये उसको मारता है, वो उसको मारता है। तो पशु से हम ऊपर उठ चुके हैं। तो इसलिए कई गालियां हमारी है, वो गालियां संकेत देता है, माँ बहन की जब गाली देते हैं संकेत मिलता है कि हमारा पशु जीवन कभी था, उस पशु जीवन से हम ऊपर उठ चुके हैं, तो शिष्ट जीवन हम जीते हैं। तो ऐसी शिष्ट जीवन में स्त्रियों को हम दुष्ट बनाना नहीं चाहते हैं, और अगर ऐसे हो जाए तो वर्ण संकर जायते, क्योंकि वर्ण यानी एक विशिष्ट पुरुष के साथ एक विशिष्ट स्थिति में स्त्री का निवास न होने से जहां मर्जी वहां बच्चा पैदा होगा, जहां मर्जी वहां बच्चा काम करने लगेगा, किसी को
दो रोटी सही ढंग से नहीं मिलेगा, एक गिलास दूध भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अरे जब बच्चे अधिक होंगे मुसलमान में क्या होता है, लड़ाई झगड़े मार काट यही चलता है, क्योंकि आप उनका परवरिश उनकी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अधिक बच्चा भी पैदा नहीं करना, श्रृंखलित जीवन जीना, मर्यादित जीवन जीना। तो यही ये गीता का यही महत्व है कि समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, स्त्रियों को दुष्टता नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए 5 शादी है, एक मुसलमान परिवार है, अब महिला तो डर डर के रहती होंगी ना, पुरुष से भी डर डर के रहती होगी, क्योंकि वहां का कानून अलग है। अब पुरुष गुस्से में आए तो कौन महिला लड़ती है आपस में, बताओ, फलाना नाम, और उसको अभी तलाक देता। भैया वो हाथ जोड़ के रहती होगी महिला, हे मियाँ जी हाँ मैंने गलती नहीं की है, मुझे माफ करो। तो इस तरह महिलाएं डर डर के रहती होंगी कब मियाँ का गुस्सा फूट जाए और तलाक तलाक बोल दे और बेड़िया बिस्तर बांध करके सब, और उसका जो मैट और तकिया लेके वो पहुंच जाए बाप के घर, ये डर बना रहता है। तो ऐसे समाज में नहीं जीना है। तो गीता की ये व्यवस्थित स्वरूप है कि अगर सज्जन लोग रहेंगे, परिवार में शिष्ट लोग रहेंगे, समझदार लोग रहेंगे, तो परिवार सुरक्षित होगा। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो महिलाएं निश्चित रूप से दुष्टा हो जाएंगी और फिर वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी, अनेक वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगे। तो उससे क्या होगा, संकरो नरकाये व कुलघ्नानाम कुलस्य च। अब कुलघ्नानाम, कुल के विनाश करने वालों के विनाश करने वालों के घर में और कुल को नाश करने वाले वर्ण संकर पैदा होंगे, वो आपको नरक की ओर ले जाएंगे। क्योंकि अगर बच्चा परिवार में नालायक निकला तो माँ भी दुखी रहता है, बाप भी दुखी रहता है। मर करके मान लीजिए स्वर्ग भी माँ बाप चले जाए तो फिर भी उनको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ लोग कहेंगे अरे किसका बच्चा है, ये नालायक फलाने का बच्चा है। तो ये बात भी आपको सुनने को मिलेगा। अगर स्वर्ग जाने वाले के लिए अगर हमारे बच्चे क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सुनने का ये अवसर मिले तो सुन भी नहीं पाएंगे, हर जगह ठोकर खाएंगे, फलाने का नालायक बच्चा है जो अब मर गया है, बेया पैदा करके मर गया, अब समाज को ये बच्चे तंग कर रहे हैं, तो बाप ही खराब था और माँ ही खराब थी। तो इस तरह बात सुनने को मिलता है। तो वर्ण संकर हो जाए तो निश्चित रूप से वो नरक को ले जाने वाले हैं, क्योंकि इस जन्म में भी हमें उससे लाभ नहीं प्राप्त किया और मर करके भी हमें कोई बड़ा लाभ मिलेगा, ये बात आप मत समझो। क्योंकि हमने गलत क्रिएट करके संसार से विदाई लिया तो निश्चित रूप से हमें नरक की गति होगी, क्योंकि उनकी परवरिश ही नहीं होगी ढंग से सही। जब ढंग से नहीं होगी, जैसे कैसे उगते हैं धान के बीज से, धान बो देने से इधर एक उधर एक उधर एक, सिस्टमेटिक धान नहीं उगते हैं। तो उसी तरह सिस्टमेटिक जीवन न रहने से कहाँ खाना, कहाँ जीना, कैसे जीवन जीना। तो इस तरह बीमारी से और विभिन्न समस्याओं से लड़ते हुए वो भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। पतंति पितरो हे साम लुप्त पिंडोदक क्रिया। प्राचीन भारत में पिंड दान किया जाता था, अब तो वो प्रथा बंद कर दिया गया है, कहीं कहीं सनातनियों में चलता है। तो उस वर्ण संकरों के द्वारा दिया गया पिंड को पितर लोग ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ही पता नहीं उनके पिता कौन है, माता कौन है, किसके नाम से वो समाज कल्याण के लिए श्रद्धया दीयते श्राद्धम श्राद्ध करेंगे, समाज कल्याण के लिए श्रद्धा से कुछ दान करेंगे, उनको ही पता नहीं है। तो इसलिए ये एक समस्या बनी रहती है। आजकल मुसलमान क्या करते हैं कि अपने नाम के पीछे लिखते हैं माँ का नाम फलाना है, बाप का नाम फलाना है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि बाप तो एक ही है, लेकिन उस बाप के भी 4 पत्नियां हैं, किस पत्नी से ये बच्चा पैदा हुआ ये तो पहले पुष्टि करो। तो इसलिए ये एक समस्या सामने आज आने लगी है। तो पहले तो हम केवल बाप का नाम लिखते थे, लेकिन महिलाओं की संख्या इस तरह समाज में बढ़ने के कारण और बड़ी शादी होने के कारण ये अब लिखाई जाने लगी। तो ये बात ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति अगर वर्तमान में है, तो अगर वर्ण संकर पैदा हो जाए तो किस बाप का ये बेटा है या किस माँ का ये बेटा है, इस तरह निर्णय न होने से उनके द्वारा दिया गया मानव कल्याण के लिए सहयोग किसी काम में आने वाला नहीं है। शंकर कुल गणा नाम, हाँ ये शंकरो नरकाय, ये 42 नंबर हो गया। 43 नंबर चलते हैं।
दोष ही रहते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारक उच्छाद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा आस्य शाश्वता। इस दोष के कारण वर्ण संकरों के द्वारा जो हमारे कुल में पैदा होंगे, गलत तरीके से संबंध होने के कारण जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो वर्ण संकर होंगे उनका संगठन नहीं बनेगा, सबका मन अलग अलग होगा, क्योंकि किसी एक निर्दिष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो श्रम नहीं करेंगे। जैसे पशु रहता है तो एक शेर हमला करता है, दूसरे एक जिसपे हमला करता है वही क्या कहेंगे, वही विक्टिम बनता है, बाकी सब जानवर भाग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति होगी, वो बाकी सब जानवर अगर हमला करते, शेर झुंड में घुसता नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति होती नहीं है। तो इस यही कहते हैं कि निश्चित रूप से जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। एक जाति, एक ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति, इस तरह यूनिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वर्ण संकर है, इनके विचार अलग है, इनके रहन सहन अलग है, अच्छे ज्ञान नहीं है, संगठन का लाभ इनको पता नहीं है, तो जाति धर्म नष्ट हो जाएगा और कुल धर्म भी नष्ट हो चुका है। तभी तो वर्ण संकर पैदा हुए। तो जाति धर्म नष्ट होगा जब संगठन नहीं बनेगा, तो पाकिस्तान भी हमला करेगा भारत पे, भारत में भी 100 गुट होंगे। प्राचीन भारत में वही स्थितियां थी। महाभारत के बाद हम कई देशों में विभाजित हुए, 16 जनपदानी, इस तरह आता है, अंग मगध काशी कौशल चेदी वत्स हैसाल अस्माक अवंती गांधार कम्बोज, ये सब राज्य के नाम थे। और जिस राज्य पे हमला हुआ, बाकी सब राज्य के लोग और विदेशी को खदेड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, जिसके कारण से हमला होता गया। तो यही समस्या रहेगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन भी, या व्यास, अर्जुन को कैरेक्टर बनाकर व्यास स्वयं कह रहे हैं कि वर्ण संकरों से समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इससे जाति धर्म नष्ट होता है, कुल धर्म नष्ट होता है। तो इसलिए हमें महिलाओं को एक व्यवस्थित मर्यादा के साथ समाज में स्थान देना चाहिए, और विद्वानों का विनाश नहीं होना चाहिए, ज्ञानियों का, गुणियों का विनाश नहीं होना चाहिए, नहीं तो समाज में बड़ी समस्याएं आ सकती। 44 नंबर पे चलते हैं। पुछन्ना कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। तो जिस व्यक्ति ने कुल धर्मों को नष्ट किया, तो जिन व्यक्तियों ने नष्ट किया, उन व्यक्तियों का जन्म हमेशा ही नरक में होता है, उन व्यक्तियों का निवास हमेशा नरक में होता है। तो इस तरह हमने शास्त्रों में सुना है। यानी अर्जुन भी कुछ अच्छा शास्त्र का अध्ययन किया होगा। उन दिनों उपनिषद आदि पढ़ाई जाती थी, वेद पढ़ाए जाते थे। तो कहते हैं, इसलिए हमने सुना है कि कुल धर्म को नष्ट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका अनंत काल तक, बड़े लंबे समय तक नरक में निवास होता है। ये नरक क्या है, ये भी समझना चाहिए। नरक का मतलब है नृणाम क्लिश्नाति, जिस जन्म में मनुष्य को कष्ट मिलता है, भयंकर कष्ट मिलता है, तो उस जन्म का नाम नरक है। यानी कुछ कष्ट तो लेके आते हैं, और बीच बीच में कुछ कर्म हमारे निकलते हैं, उसको प्रारब्ध कहते हैं। जो दर्शन शास्त्र में भाग लेती हैं हमारी ये सुष्मिता जी, वो अभी पढ़ेंगी। तो हमारा जन्म कुछ कर्म फल लेकर के होना होता है, और यहाँ आकर के कुछ गलत काम करते हैं। तो इसलिए हमें विकलांग अगर ईश्वर ने बना दिया, अंध बधिर मुख कुछ भी बना दिया, बीमारी से ग्रसित करा दिया, तो निश्चित रूप से हमें भयंकर कष्ट मिला। तो हम किस स्थिति में होते हैं? नरक में। कोई नरक अलग जगह नहीं है। 84 नरक की चर्चा हुई है, कुंभिपाक है, सालमली है, तो इस तरह विषवृक्ष है, ऐसा कोई नरक नहीं है। केवल ये उदाहरण के माध्यम से समझाया गया। यही मिलता है हमें नरक यंत्रणा। देखिए सड़क में कैसे कुत्ता घूमते हैं, खाना कहीं मिल जाए कहीं ना मिले, और मच्छर कैसे काटते हैं उनको, और कई तरह की समस्याओं से गुजरते हैं। और इनकी आयु 12 साल होती है। सड़क में रहने वाले कुत्ते 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में दम तोड़ देते हैं। तो ये स्थितियां होती है। जिस जन्म में भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है, तो उस जन्म का नाम है नरक का जन्म है। तो देखिए हम खुश नसीब के हैं, हमारा अच्छा कर्म है, हम कुछ समय निकाल पाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर पाते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था कि एक चिड़िया है, चिड़िया का जन्म भी नरक का जन्म है। मनुष्यों से भिन्न जन्म नरक में है।
लेकिन मनुष्यों में भी जो गलत काम करने वाले हैं, इस जन्म में रहते हुए भी उन्हें कई तरह के कष्ट मिलते हैं। शुरू से तो कष्ट लेके आते हैं, अंध बधिर मूक बीमार ये स्थितियां लेके आते हैं, यहाँ आकर के भी कई तरह की समस्याओं से गुजरते हैं। तो मैं चिड़िया का एक पिक्चर देख रहा था, और चिड़िया जो अंडे देती है वो अंडे उस दिन दी नहीं है, तो फिर बड़ी परेशानी उसको हो रही थी। डॉक्टर उसके पेट फाड़ करके अंडा निकाल रहा था। तो मैं सोच रहा था, देखो एक तो है ही नरक का जन्म, और उसके ऊपर में भी ईश्वर और थोपा, तो भयंकर कष्ट है। अंडा नहीं निकलेगा तो अगले दिन भी जो अंडा आने वाला है तो वो भी समस्या सृष्टि करने वाला होगा। तो इस तरह भयंकर चिड़िया चीखती थी और उससे अंडा निकालता था। वो समझाता था वो वीडियो में कि इसलिए मैं निकालता हूं इसको, नहीं तो अगले दिन इसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी व्यवस्था भी है, गंभीरतम जन्म मिलने के बाद भी वहां कष्ट होता है, पीड़ा होती है, पशुओं को कई तरह की बीमारियां होती है। तो ये सब नरक का ही जन्म है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कुल धर्म का नष्ट किया है, अनावश्यक हत्याएं की है और राज्य सुख और भोग के लिए, तो उनको लंबे समय तक नरक में निवास करना होता है। लंबे समय से अभिप्राय है, मान लीजिए आपको 10 साल कुत्ता बनना पड़ा, अभी आपका जीवन पूरा नहीं हुआ है, आपको 100 साल कुत्ते बनने हैं, क्योंकि अभी आपके बड़े लंबे समय पड़े हैं। तो यहाँ के कुत्ते के रूप में आपने 10 साल बिताया, फिर और कहीं कुत्ता बनेंगे, फिर और कहीं पैदा होके कुत्ते बनेंगे। जब तक आपका ये लंबा 100 साल पूरा नहीं होता है, जो आपका प्रारब्ध है कुत्ते बनने का जो फल है, तब तक आपका जन्म चलता रहेगा। तो बस आप जरा सोचिए, जिन्होंने आतंकवाद पैदा किया और ये जो क्या है काफिर है, उनकी हत्या करना है, तो उनको कैसा जन्म मिलता होगा, हजारों जन्म इनके कैसे बर्बाद हो जा रहे होंगे यातना के साथ। तो इन लोगों ने सोचा ही नहीं है, और काफिर काफिर इनकी हत्या फलाना करके इन्होंने समाज को बिगाड़ दिया है। तो आप ध्यान रखना चाहिए, हमें किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र हमें बताता है। अगला बिंदु चलते। अब 44 आचार्य जी, आचार्य जी दोबारा श्लोक उच्चारण करिए। करेंगे श्लोक, है चलिए। दोबारा करिए। हाँ, अब अगला देखिए 45 का करते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता आवयम, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता आवयम, यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः, यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। इस तरह पढ़ते हैं इसको। तो इसमें ये कहा कि हम बड़े पाप करने के लिए अभी मन बना लिया है हमने, लेकिन ये राज्य सुख के लोभ से अपने व्यक्ति को मारने के लिए मन बनाया, और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, और इससे मिलने वाला फल नरक की यंत्रणा है। तो इसलिए हम इस कार्य को नहीं करेंगे। अब 46 में वो अपने विचार देते हैं। यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः, यदि माम अप्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्रारणे हन्यु, धार्तराष्ट्रारणे हन्यु, स्तन में क्षेमतरम भवेत्, स्तन में क्षेमतरम भवेत्। अब उन्होंने कहा मुझे नरक की ओर नहीं जाना है, तो नहीं जाना है तो क्या होगा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अप्रतिकार की स्थिति में, कोई मुझे मारे मैं उसको नहीं मारूंगा, जवाब नहीं दूंगा, अपनी ओर से मैं रिटालिएट नहीं करूंगा। अगर नहीं करूंगा, अशस्त्रम शस्त्र पाणयः, मुझ अशस्त्र जो रिटालिएट नहीं कर रहा है ऐसे व्यक्ति पर शस्त्र पाणय, हाथ में तलवार धारण करने वाले लोग निश्चित रूप से मेरे पे टूट पड़ेंगे, मेरी हत्या करेंगे। तो धृतराष्ट्रारणे हन्यु, और धृतराष्ट्र के सेना, धृतराष्ट्र की सेना या उनका पक्ष हमें मार डालेंगे, वह मुझे मार डालेंगे। तन में क्षेमतरम भवेत्, वो मेरे लिए बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि गलती से जो मारेगा ईश्वर क्षतिपूर्ति करेगा, और गलती से अगर हम मारेंगे और अच्छे व्यक्तियों की हत्या करेंगे तो हमें नरक मिलेगा। तो नरक से बढ़िया है कि यही नरक यंत्रणा से यही हमारी मृत्यु हो जाए। क्या बढ़िया विचार, देखिए
ये विचार किसके थे? व्यास जी के। तो व्यास जी का बहुत धन्यवाद। कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भले ही हमें इस जन्म में कष्ट मिले लेकिन भयंकर यातना की ओर हमें नहीं जाना चाहिए। अब संजय क्या कहते हैं? एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थौपाविशत्। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थौपाविशत्। विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानस। विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानस। ये कहते हैं कि संख्ये यानी लड़ाई के मैदान में अर्जुन इस तरह बोल करके रथ के उपस्थ में, रथ के पिछवाड़े में उपाविशत बैठ गया। विसृज्य ससरम चापम, सर के साथ यानी बाणों के साथ धनुष को भी छोड़ दिया उसी रथ पर। शोक संविघ्न मानस, शोक से संविघ्न हो गया, भली भांति उद्वेलित हो गया और उसका मन शोक से उद्वेलित मन वाला होकर के वहां बैठ गया कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं मारना पसंद नहीं करूंगा। ये प्रथम अध्याय का विषय आपके समक्ष रखा गया। अब देखते हैं पीपीटी बनाने वाले ने हमारे लिए क्या सामग्री छोड़ी है और उसका थोड़ा अध्ययन करते हैं। अगर समय बचता है दूसरे अध्याय पे थोड़ा जाएंगे, कुछ आपके विचार सुनेंगे। अब इसके बाद इन्होंने कुछ अपने विचार दिया कि आपको लगता है कि अर्जुन का अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति बस लड़ाई से पीछे हटना नहीं और कुछ रहा? परिवार की वंशावली 47। ओह, दूसरे अध्याय की बात ये करेंगे अभी। कहाँ गया? 75 में था ना। हाँ, ये कुछ आगे बढ़ गए, हमने दूसरे अध्याय का सारांश ले लिया, हमसे त्रुटि हुई है। यहाँ से हमें जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब यहाँ हमने तो अध्ययन कर लिया, विजय से में आनंद अनुभूति नहीं करना, पाप का भय, पारिवारिक परंपरा का क्षय, अर्जुन का हताश होकर बैठ जाना, ये सब हमने अध्ययन किया है। और वो दूसरे अध्याय का सारांश था, यहीं से हमें थोड़ा चलना है आगे, लेकिन प्रथम अध्याय में नहीं लेना था उसको। अब इन्होंने अपने विचार कुछ दिया, प्रथम अध्याय के कुछ श्लोक दिए, हमने अध्ययन किया। कुरुक्षेत्र जो है एक धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र इसलिए है, परशुराम ने वहां बड़े यज्ञ किए, बड़े तालाब खुदवाए। तो कभी आप जाइए कुरुक्षेत्र, वहां देखेंगे बड़े बड़े तालाब है। तो वहां तालाब खुद के लोगों की व्यवस्था करते थे रहने की, स्नान शौच लोग करते थे, फिर यज्ञ चलता था लंबे। तो इस तरह ये सब हमारी व्यवस्था थी, इसलिए वो धर्म क्षेत्र था। लड़ाई से पहले ही इसको धर्म क्षेत्र माना जाता था। बड़े हरे भरे मैदान होते थे, तो इसलिए कुरुक्षेत्र मैदान को चुना गया। लंबे लंबे मैदान होते थे, गाय भैंस चरते थे, तो निश्चित रूप से ये इसलिए कुरुक्षेत्र है। वहाँ युद्ध करने वाले सब तैयार हैं हमारी ओर से, और पांडवों की ओर से बड़ी सेनाएं तैयार है। इस तरह जो दुर्योधन के संदेश है, इसको उन्होंने कोट किया। जहां जहां उनको लगा एक एक श्लोक देते गए। तस्य संजनयन हर्ष, इसमें कहा सभी ने शंख बजाए। इस तरह हमने अध्ययन किया। फिर कहा सफेद घोड़ों के साथ माधव यानी कृष्ण और पांडव शंख बजाते हुए आगे बढ़े। तो इस तरह कृष्ण, सफेद बड़ा पसंद था कृष्ण को, तो इसलिए सफेद घोड़ों से युक्त होकर के वो आए थे। या कृष्ण को पसंद हो या न हो, व्यास जी को पसंद था सफेद, यहाँ पता लगता है। जयस्तु पांडुपुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन, ये अपने विचार होते हैं। उन्होंने कहा जिनके पक्ष में जनार्दन है तो उनकी अवश्य जीत होगी। तो आपने कुछ विचार इन्होंने दिए। तो इस तरह आगे के बिंदु देखते हैं और क्या कहते हैं। ये कुछ अपने विचार होते हैं, आप उसको पढ़ लेना। पीपीटी आपके पास गई है, नहीं तो दोबारा आज डाल दूंगा। आप फिर अनिश्चितता के विषय में वो कुछ अपने विचार देंगे। फिर कुछ श्लोक दिया इस तरह, गुड़ाकेश ने सेनयुर्वर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, गुड़ाकेश यानी कृष्ण को उन्होंने जब कहा, कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच रख दिया।
तो उनके मन में जो आया सो दिया, हमने तो सारा अध्ययन किया। तो फिर मैंने स्वजनों को देख रहा हूँ और मेरे गात्र जो शरीर है कांप रहा है, मुख परिशुष्क हो रहा है, सूख जा रहा है। तो इस तरह उन्होंने बताया। तो अब यहाँ जो है अर्जुन के युद्ध न करने के कारण क्या क्या है, तो उन्होंने यहाँ बताया था। ये द्वितीय अध्याय के कुछ विषय थे, लेकिन हमने उसको प्रथम अध्याय के विषय समझ करके अध्ययन किया। कोई बात नहीं, हमें लाभ मिला। तो अब इसमें अर्जुन युद्ध न करने के पीछे कारण है, भगवान उत्तर देते हैं, मित्र और संबंधियों के प्रति उसकी दया भावना थी। विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता था। 11 से 35 तक के श्लोक में पाप के बुरे कर्म का फल आपने अभी देखा। नरक के नियतम वास, हजारों जन्म तक नरक में निवास होता है। पारिवारिक वंशावली का नाश हो नहीं चाहता था, क्योंकि अच्छे विचार हैं और अच्छी शिक्षाएं हैं। तो परिवार नष्ट हो जाएगा तो ये शिक्षाओं को दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने वाला कोई नहीं रहेगा। और असमंजस स्थिति में थी अर्जुन था, और उन्होंने कहा मैं मरना पसंद करूंगा, तो लेकिन मैं मारना नहीं पसंद करूंगा। तो इस तरह की बात हमने अध्ययन किया इसमें। तो हमें भी परिवार के ज्ञातियों के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए इसमें कहा, क्या कहा, त्यजद्येकम कुलस्यार्थम। क्या एक बढ़िया पंक्ति है कि गांव को ग्रामम जनपदस्यार्थे, हाँ, त्यजत एकम कुलस्यार्थे, अपना कुल को बचाना है। तो उस कुल में बिगाड़ पैदा करने वाले, गंदी मछली के समान उस कुल को बिगाड़ने वाले जो व्यक्ति हैं उसको त्याग कर देना चाहिए। सभी मिल करके उसको घर से निकाल देना चाहिए कि ये व्यक्ति इस परिवार में, इस संगठन में विवाद सृष्टि कर रहा है। फिर त्यजद्येकम कुलस्यार्थे क्या है, राज परिवार को भी कभी कभी त्याग कर देना चाहिए। कब त्याग कर देना चाहिए? समाज के विपरीत अगर परिवार के सभी लोगों के विचार होते हैं तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। फिर त्यजित ग्रामम, ग्रामम जनपदस्यार्थे, अब शहर में आपको निवास करना है तो इसलिए कई बार गांव को भी छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए आखिर में कहते हैं आत्मार्थम जगतम त्यजित जगद्धि त्यजित, आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के विकास के लिए ये संपूर्ण जगत का संबंध को हमें भी तोड़ना पड़ता है। तो ये एक बढ़िया पंक्ति है कि कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और हमें ग्राम की रक्षा के लिए परिवार का त्याग कर देना चाहिए। समाज की रक्षा के लिए परिवार अगर अगेंस्ट में जा रहा है तो उस परिवार में रहने की जरूरत नहीं, सभी मूर्ख हैं। तो ऐसे तो होती है, कई परिवार मिलकर के एक दूसरे की पिटाई करते हैं, किसी को गोली मारते हैं। तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए, ऐसे संगठन को त्याग कर देना चाहिए। और अगर आपको महानगर में लाभ दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से महानगर में बसने के लिए आपको गांव भी छोड़ना पड़ता है। और आखिर में आत्मा के कल्याण के लिए अगर कोई बढ़िया रास्ता मिला तो निश्चित रूप से उसको अपनाना चाहिए और सारे पारिवारिक संबंध छोड़ देना चाहिए। तभी तो सन्यासी बनते हैं लोग और घर गृहस्थी छोड़ के चले जाते हैं। आत्मा के कल्याण के लिए मनुष्य हमेशा प्रयत्न करता है। तो इस तरह इनके कुछ विचार हैं, कहीं कहीं एक एक श्लोक उठाया। तो अब आखिर श्लोक ये आपके सामने आया, 46 में समाप्त हो जाता है कि इस तरह अर्जुन लड़ाई के मैदान पे कृष्ण को बोल करके अपने विचार रथ के पिछवाड़ में बैठ गया। उसने धनुष भी छोड़ दिया और अपने सर तुणीर जो लाया था उसको भी छोड़ दिया और सुख से ग्रस्त मन वाला होकर के बैठ गया। अब लड़ाई करना है तो तुम करो, मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ना। हाँ, क्या कहते हैं, मैं नहीं जाना तो मैं नहीं लड़ना। तो इस तरह हरियाणवी भाषा में बोल करके अर्जुन बैठ गया। तो मुझे नहीं लगता आगे हमें बढ़ना चाहिए, कुछ आपके विचार सुनते हैं और इसको कैसे बढ़िया रूप दिया जाए। तो आज हम फंस गए, उसका अगर संदर्भ लेते तो और कुछ श्लोक भी पढ़ते। तो मेरी जो प्रेडिक्शन था वो गलत रहा, यहाँ का विचार था। फिर भी 5 मिनट देख सकते हैं। कहाँ गया वो? अभी हाँ, ये वाला बिंदु।
यहाँ तक पढ़ा था, अर्जुन विषाद और युद्ध के प्रति अनिश्चितता, करुणा और मित्रों और परिवार के लिए। विषय तो वही है, लेकिन उन्होंने बढ़िया वर्गीकरण यहाँ किया था। हमें 75 में यहाँ रुचि रखना चाहिए था, थोड़ा वो वाला संदर्भ पकड़ लिए, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेंगे इसको। तो यही विषय है प्रथम अध्याय के, और इन विषयों की हमने चर्चा की है। तो मैं पीपीटी को बंद करता हूँ, कुछ आपके विचार सुनते हैं, फिर इसको कैसे अग्रिम रूप दिया जाए तो आप जैसे बताएंगे उस पर विचार बताइए। अब कुछ सुष्मिता जी आप विचार रखेंगी? आचार्य जी, मैं ये बोलना चाहिए जे गीता में जे वाणी बोला व्यास जी, मैं पंचभूत भूत में जे मेरा मनुष्य जीवन में जे जो भी कुछ मिलता है, तो वो मैं थोड़ा सा स्वयं का विचार करना जो आप करिए तो बहुत बढ़िया हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब विचारों से हम गुजरेंगे। और हमारी नैना माम सो रही हैं, तो आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। आप सब घर में व्यस्तता होगी, फिर हम किसी अगले अवसर पे इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, ठीक है। आपका सबका धन्यवाद है, और फिर अगले अवसर पे ईश्वर का पुनः धन्यवाद करते हैं। नमो नमो पंडित जी। हाँ आचार्य जी नमो। हाँ, नमो। नमस्ते रश्मि, आचार्य। कुछ विचार रखना चाहेंगी? आचार्य जी मैंने सुना है, लेकिन इतना ध्यान से नहीं सुन पाई हूँ। मैं अगले हफ्ते घर आऊंगी। हाँ कोई तब। नहीं, ये सब पढ़ा हुआ है, प्रथम अध्याय इतना कुछ नहीं है। हाँ जी। चलिए, हाँ, आप सभी लोग पुनश्च नमन। ओम।